हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पायरेशन एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब हम दुनिया में रहते हैं, हम सांस भी लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि सांस किस तरह जाता है, हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है और बाकी काम सर अंजाम देते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं रिस्पायरेशन एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेशन हमारे पास एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं अपनी बॉडी की तरफ और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट की तरफ देते हैं। तो सबसे पहले रिस्पायरेशन जान लेते हैं, इसका डिफिनीशन। रिस्पायरेशन का हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले हिस्ट्री, इसका मतलब है कि किसने रिस्पायरेशन को डिस्कवर किया था। रिस्पायरेशन को अरिस्टोटल ने डिस्कवर किया था। अरिस्टोटल एक साइंटिस्ट था, अरिस्टोटल, इन 322 BC बिफोर क्रिश्चियन, इन 322 BC। इसी में अरिस्टोटल ने रिस्पायरेशन का कंसेप्ट दिया था कि ह्यूमंस में रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इसी के ज़रिए इंसान सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं एनवायरनमेंट की तरफ। अब हिस्ट्री के बाद है डिफिनीशन कि रिस्पायरेशन का डिफिनीशन क्या है। रिस्पायरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस रिस्पायरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच, इसमें हम दो बातें कर रहे हैं। रिस्पायरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस नहीं है। इसमें दो बातें कर रहे हैं। नंबर वन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लेते हैं। दूसरी बात, आउटिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन को इनहेलेशन कहते हैं और आउटिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू एनवायरनमेंट, इसको एक्सहेलेशन कहते हैं। अभी हमारे पास रिस्पायरेशन के कुछ टाइप्स है, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, जिसमें नंबर एक है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इस एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का मतलब ये होता है, अगर हम सांस ले लें तो वो सांस हमारे बॉडी में जाता है, लंग्स में जाता है, वहाँ लंग से सेल्स में जाता है, वहाँ लंग से ब्लड वेसल में जाता है। तो ऑक्सीजन जब हम ले लें, ऑक्सीजन वो लंग्स के ज़रिए कहाँ जाता है? ब्लड वेसल्स में जाता है, वहाँ अल्व्यूलर सेल्स है, वहाँ जाता है। इसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहलाता है। ऑक्सीजन ब्लड वेसल की तरफ जाता है, ब्लड वेसल्स। अब दूसरा है इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन क्या होता है? जब ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल की तरफ गया तो ये ऑक्सीजन फिर ब्लड वेसल से सेल की तरफ जाता है, इसको इंटरनल रिस्पायरेशन कहलाता है। ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम ब्लड वेसल, इसी ब्लड वेसल से सेल की तरफ जाता है फर्दर मेटाबॉलिज्म करने के लिए। ऑक्सीजन मूव फ्रॉम ब्लड वेसल्स इनटू सेल्स, सेल की तरफ ये ऑक्सीजन जाता है, इसको इंटरनल रिस्पायरेशन कहलाता है। अभी रिस्पायरेशन का तीसरा टाइप्स भी है, सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन, ये सेलुलर रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होता है जिसमें ये ऑक्सीजन पहले ब्लड वेसल में गया, फिर ब्लड वेसल से ये ऑक्सीजन सेल की तरफ गया। अब ये ऑक्सीजन सेल के अंदर फर्दर मेटाबॉलिज्म करेगा और सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ ATPs। उसी रिस्पायरेशन को सेलुलर रिस्पायरेशन कहता है। इट प्रोड्यूस एनर्जी। और इसी सेलुलर रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन सेल के अंदर इनसाइड द सेल परफॉर्म मेटाबॉलिज्म, और इसी मेटाबॉलिज्म के ज़रिए एनर्जी प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो ऊपर रिस्पायरेशन के 3 टाइप्स है, ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफरिंग है। अभी ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी के लिहाज पर रिस्पायरेशन के 2 मज़ीद टाइप्स है। नंबर 1 है इसी में, यानी इसके साथ लिखते हैं 4 नंबर, एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन,
एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होता है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में आकर होता है, occurs in the presence of oxygen. इट प्रोड्यूस मैक्सिमम एनर्जी। एरोबिक रिस्पायरेशन में एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस मैक्सिमम एनर्जी। और इसके बाद है इन एरोबिक रिस्पायरेशन। इन एरोबिक रिस्पायरेशन, ये रिस्पायरेशन का वो किस्म है जो ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में आकर होता है। तो जब गैर मौजूदगी ऑफ ऑक्सीजन में आकर होता है तो इसमें एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। occurs in the absence of oxygen, absence of oxygen, it produce less amount of energy।